अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो ये कि बहुत सारे वालिदैन, ख़ास तौर पर वालिद साहब जो होते हैं, उनका ये बिलीव होता है कि हम जो भी कमा रहे हैं, जो भी हम घर से बाहर टाइम गुजार रहे हैं, देर से आ रहे हैं, सुबह जल्दी जा रहे हैं, ये सब हम अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। ठीक है। अगर ये ना करें, ये औलाद ना हो तो हमको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ये उज़्र पेश करते हैं वो इस बात का कि जी हम जो बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, तो वो टाइम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम इनके लिए कमा रहे हैं। ठीक है। ये बहुत बड़ा एक एक्सक्यूज़ जो है वो वालिद हजरात पेश करते हैं। बास फैमिली में जहाँ मियाँ और बीवी दोनों काम करते हैं, वहाँ वो दोनों यहाँ, यानी वहाँ पर बीवी भी ये एक्सक्यूज़ पेश कर रही होती है कि हम अपनी औलाद के लिए तो कर रहे हैं। देखिए, बचपन जो है ना, ये लौट कर नहीं आएगा। बच्चे को मोहब्बत जिस टाइम पर चाहिए उसी टाइम पर चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप बोलें कि आज हम कमा लेते हैं इनके खातिर, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये पैसा, ये दौलत, ये प्रॉपर्टी इन्हीं के तो काम आएगी। ये जो हम इस पैसों से इनको हम पढ़ा रहे हैं, ये इन्हीं के तो काम आएगा। आप जितने भी बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो, बच्चों को टाइम ना देकर, यानी मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं ये सोचकर कि हम हमारी इस कमाई से बच्चे हमारे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई से ज़्यादा आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, आपके टाइम की ज़रूरत है। यानी मैं यूं कहूं कि मैं आपको खाना ना खिलाऊं, ठीक है, और मिठाई खिलाता रहूं खाली, ठीक, तो कैसा लगेगा? मैं आपको खाना ना खिलाऊं और केक खिलाता रहूं, ठीक है। ऑब्वियसली केक अच्छा होता है, जिनको पसंद है उनके लिए, लेकिन वो हर वक्त नहीं खाएंगे। तो फिर क्या होगा, एक वक्त आएगा कि वो बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि असल नीड जो थी आपने वो नहीं थी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई, अच्छे स्कूल, ये ज़रूरी हैं उनके मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मौजूदगी, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। वो कहाँ से लाके देंगे आप? अच्छे क्या मतलब, ये कैसे आपने इसको बैलेंस किया हुआ है कि जी एक पैसे आप जो कमा रहे हैं उसको आपने बैलेंस कर दिया अच्छी पढ़ाई से, तो आप तो गए, आप तो माइनस, खुद को माइनस कर दिया। बच्चे को ये चीज़ नहीं चाहिए, बच्चे को टाइम भी चाहिए, मोहब्बत भी चाहिए, स्कूलिंग भी चाहिए। ठीक है। ये कहना कि जी उनके लिए तो मैं चला गया, उनके लिए तो मैं टाइम नहीं देता, उनके लिए तो मैं मेहनत करता हूँ, दैट्स रॉन्ग। उनको उनका बचपन दोबारा लौट के नहीं आने वाला। जो चीज़ मोहब्बत का हक ये है कि उसको उसके टाइम पे दिया जाए, ना कि जी वो 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब वो बड़े हो जाएं और आप अपने आप मसरूफ़ रहें, और जब आप रिटायरमेंट में हो और रिटायर होने के बाद उनको टाइम दे रहे हों, तो फिर बच्चों के पास टाइम नहीं होगा आपके लिए। ठीक है। कुछ ही अरसे में जब आपके बच्चे हाथ से निकलेंगे, जवान होंगे, तो फिर उनके पास भी टाइम नहीं होगा। वो बोलेंगे सारी ज़िंदगी आप लोग जॉब पे रहे, अब हमारा टाइम है काम करने का, हम भी सारी ज़िंदगी जॉब पे रहेंगे। फिर आपको जब बच्चों की नीड होगी, एक वक्त आएगा कि जब इंसान अकेला फील करता है और वो चाहता है कि मेरी औलाद मेरे पास बैठे, तो फिर औलाद के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि आप ही ने तो सिखाया ही। बिल्कुल इसी तरीके से एक कमज़ोर माँ बाप जिस तरह अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो उन्हें टाइम दें, इसी तरह कमज़ोर औलाद चाहती है कि मेरा बाप भी मुझे टाइम दे, मेरी माँ भी मुझे टाइम दे। तो कम कमाइए, जहाँ आप 15-16 घंटे कमा रहे हैं भाई, 2 जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ एक कर लें, दाल रोटी खा लें, ठीक है, लेकिन ऐसा ना करें कि आप बच्चों से उसका टाइम छीन लें। ठीक है, उनकी तरबियत का, उनकी मोहब्बत का टाइम छीन। ठीक है। बासानी 8-9 घंटे के अंदर जॉब हो सकती है। ख़ास तौर पे कारोबारी लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका तो अपना कारोबार होता है, तो वो तो और ज़्यादा लंबे जो है वो टाइम दे रहे होते हैं बाहर कि जी अभी मैं और कमा लूँ, अभी और कमा लूँ, अभी और कमा लूँ। जब दिल चाहा अपने हिसाब से वो जो है वो चल रहे होते हैं। ठीक है। और काम करने वाला तो फिर उसे पता होता है कि भाई छुट्टी होनी है, मैंने भागना है। वो अलग बात है कि वो 2 और 3 जॉब्स जो है वो करने लग जाए, या दोस्तों के अंदर टाइम जो है वो देना शुरू कर दे जॉब के बाद, तो वो भी ज्यादती कर रहा है। तो ये हरगिज़ जो है वो एक्सक्यूज़ पेश ना करें कि हम अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं। औलाद
کہ اگر آپ واقعی ہی سنسیئر ہیں اولاد سے، واقعی ہی آپ کو اولاد کی فکر ہے، تو آپ ان کو ٹائم ضرور دیں گے جو ان کا بنتا ہے، ان کا حق ادا کریں گے، نہ کہ ان کا حق مار کے آپ جو ہے وہ پیسے کمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔